नमस्कार। आज हमारे पास रविंदर सिंह की किताब राइट मी अ लव स्टोरी से जुड़े कुछ नोट्स हैं। हाँ। ये कहानी एक दिलचस्प सवाल उठाती है। क्या दो ऐसे लोग जिनके विचार बिल्कुल ही अलग हों, हम्म। सच में करीब आ सकते हैं? और क्या वो एक दूसरे को बदल भी सकते हैं? ये भी एक सवाल है। बिल्कुल। तो चलिए, इसी सवाल को ध्यान में रखते हुए इस कहानी की परतों को थोड़ा खोलते हैं, देखते हैं। हाँ, देखते हैं। कहानी के सेंटर में हैं दो किरदार। एक हैं अभिमन्यु रज़दान, काफी कामयाब लेखक हैं, लेकिन उनकी सोच पर सवाल उठते हैं, खासकर महिलाओं को लेकर जो वो लिखते हैं। सही कहा। और दूसरी तरफ हैं अस्मिता सरकार। वो एक एडिटर हैं, तेज तर्रार, मुखर और पक्की फेमिनिस्ट, बिल्कुल विपरीत। एकदम। और यहीं से टकराव की शुरुआत होती है मेरे ख्याल से। बिल्कुल। कहानी तब मोड़ लेती है जब अस्मिता को अभिमन्यु की अगली किताब एडिट करने की जिम्मेदारी मिल जाती है। अच्छा। और बस वहीं से विचारों की जंग शुरू। अस्मिता को लगता है अभिमन्यु का लेखन महिलाओं को लेकर काफी स्टीरियोटाइप्ड है। मतलब सतही चित्रण, गहराई नहीं। हाँ, किरदारों में गहराई नहीं, या फिर बहुत सीमित रोल्स में दिखाना, वो सब। और अभिमन्यु को उसे अस्मिता का ये बेबाक अंदाज पसंद नहीं आता होगा। हाँ, उसे लगता है ये जरूरत से ज्यादा है। उसकी नारीवादी विचारधारा उसे एक चुनौती जैसी लगती है। तो एक तरफ है बेस्टसेलर लिखने का प्रेशर, दूसरी तरफ ये बहस की लेखन का समाज पर क्या असर पड़ता है। ये सिर्फ नोक-झोंक नहीं है, ये तो जैसे दो अलग दुनियाओं का टकराना हुआ। सही बात है। पर दिलचस्प ये है कि कैसे ये लगातार होने वाली बहसें, ये झगड़े ही अनजाने में उन्हें करीब ले आते हैं। हाँ, ये कैसे होता है? मतलब अस्मिता सिर्फ क्रिटिसाइज ही करती है या कुछ और भी? नहीं, वो सिर्फ आलोचना नहीं करती, वो अभिमन्यु को चैलेंज करती है। वो कहती है कि भाई, लिखना सिर्फ बेचने के लिए नहीं होता। अच्छा। ये समाज को आईना दिखाने, उसे शायद थोड़ा बेहतर बनाने का भी एक तरीका हो सकता है। तो ये बहसें उन्हें मजबूर करते हैं कि वो एक दूसरे का नजरिया समझें, भले ही सहमत ना हो, पर सुने तो ये वो टिपिकल एनिमीज टू लवर्स जैसा है, पर इसका बेस आइडियोलॉजिकल है। हाँ, कह सकते हैं। इसमें थोड़ी ज्यादा गहराई है शायद, क्योंकि ये विचारों के मतभेद पर आधारित है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या अभिमन्यु का बदलना मतलब विश्वसनीय लगता है? एक इतना कामयाब लेखक जिसकी अपनी एक इमेज है, अपना रीडर बेस है, वो सिर्फ एक एडिटर की बातों से अपनी सोच बदल लेगा? क्या ये बहुत वैलिड पॉइंट है। कहानी दिखाती है कि बदलाव धीरे धीरे आता है, एकदम से नहीं। ओके। अभिमन्यु शुरू में बहुत डिफेंसिव रहता है, लेकिन अस्मिता के तर्क और शायद उसकी अपनी ईमानदारी भी उसे सोचने पर मजबूर करती है। उसे कहीं ना कहीं लगने लगता है कि हाँ, शायद मेरे लेखन में वो बात नहीं है, वो गहराई नहीं है। अच्छा। और अस्मिता की बातें सिर्फ फेमिनिस्ट गुस्सा नहीं है, बल्कि उनमें कुछ दम है। ये बदलाव धीरे धीरे उनके लगातार बात करने से, अनुभवों से दिखाया गया है। तो शायद एकदम रियलिस्टिक न भी हो, पर कहानी का मकसद एक आइडियल सिचुएशन दिखाना है। हाँ, शायद ये दिखाना कि देखो, अगर बात की जाए, दिल खुला रखा जाए, तो बदलाव हो सकता है, संवाद से बदलाव मुमकिन है। और इसी बदलाव का नतीजा है फिर वो किताब का टाइटल, राइट मी अ लव स्टोरी। बिल्कुल, वो सिर्फ एक नॉवल का नाम नहीं रह जाता। वो अभिमन्यु के अपने सफर का, अस्मिता के लिए उसकी जो फीलिंग्स हैं, उसका सिंबल बन जाता है। सही कहा। वो अब सिर्फ बेस्टसेलर नहीं लिखना चाहता, वो एक ऐसी कहानी लिखना चाहता है जो अस्मिता की उम्मीदों पर खरी उतरे, ज्यादा सच्ची, ज्यादा सेंसिटिव। हाँ, और ये कहानी इसी बात को पक्का करती है कि सच्चा प्यार सिर्फ एक दूसरे को एक्सेप्ट करना नहीं है, बल्कि एक दूसरे को बेहतर बनाने का प्रोसेस भी है। ये दिखाता है कि कैसे बिल्कुल विरोधी विचार भी एक मजबूत रिश्ते की नींव बन सकते हैं, अगर दोनों तरफ सीखने और बदलने की गुंजाइश हो। बिल्कुल। और अस्मिता का किरदार ये भी दिखाता है कि कैसे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म किसी को इंस्पायर कर सकता है। तो ये सिर्फ एक रोमांटिक कहानी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। हाँ, ये विचारों के टकराव, पर्सनल ग्रोथ और फिर उस समझ से जो प्यार पनपता है, उसका चित्रण है। दिखाती है कि असहमतियों के बीच भी सम्मान और एक कनेक्शन बन सकता है। बिल्कुल। और यहीं पर वो शुरुआती सवाल फिर से दिमाग में आता है। हाँ। किताब तो दिखाती है कि गहरे वैचारिक मतभेद भी गहरे इमोशनल कनेक्शन में बदल सकते हैं। पर क्या असल जिंदगी में ऐसा होता है? ये सोचने वाली बात है। तो यहाँ एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। क्या असल जिंदगी में विचारों का इतना गहरा टकराव
वाकई इस तरह के आपसी बदलाव और प्यार का रास्ता बना सकता है? या फिर ये सिर्फ कहानियों की एक खूबसूरत कल्पना है जो हमें एक उम्मीद देती है? हाँ, शायद एक उम्मीद कि ऐसा हो सकता है। सोचने वाली बात है।